नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। ओसामा यानी मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे जो आरजेडी के सांसद रह चुके हैं, आरजेडी के विधायक रह चुके हैं, आरजेडी के कद्दावर नेता रह चुके हैं और उनका निधन हो चुका है। तो शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को अपनी पार्टी में अपने पक्ष में करने के लिए तमाम कवायदें हो रही हैं। आरजेडी के तो नेता थे शहाबुद्दीन, लेकिन जिस तरह से आरजेडी के खिलाफ नाराज़गी आई थी जिस वक्त मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हुआ था, दिल्ली में इलाज के दौरान उनका निधन हुआ था। उसके बाद परिवार वाले चाहते थे कि उनके शव को सिवान लाया जाए, वहीं दफनाया जाए, लेकिन आरजेडी की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया। ये आरोप लगाया गया था शहाबुद्दीन के परिवार वालों की तरफ से। मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार या समर्थक चाहते थे कि वो आए और यहीं दफन हो, अपनी जहाँ पर उनकी जन्मस्थली है, कर्मस्थली रही है, वहाँ उन्हें मिट्टी मंजी मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और उसके बाद जो गुस्सा फूटा था समर्थकों का, और यहाँ तक कि शहाबुद्दीन के बेटे जो ओसामा साहब हैं उनका भी गुस्सा फूटा था और लालू परिवार के खिलाफ बहुत सारी बातें कही गई थी। लालू परिवार और खासकर निशाने पर थे तेजस्वी यादव। उनका साफ कहना था कि जिस आरजेडी के लिए शहाबुद्दीन ने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, उस शहाबुद्दीन के लिए आरजेडी खड़ी नहीं हुई। आरजेडी का कोई भी नेता उनसे मिलने तक नहीं आया, उनके समर्थन में भी नहीं आया और उनकी जो इच्छा थी, अंतिम इच्छा पूरी करने की ज़रूरत किसी ने नहीं समझी। उस वक्त आपको बताएं कि दिल्ली में ही थे नेता प्रतिपक्ष जो हैं बिहार के तेजस्वी यादव, हालांकि वो कहीं उनसे मिलने भी नहीं गए। इस तरह की भी बातें आई थी। जब गुस्सा फूटा था तो तेजस्वी यादव सफाई देने जरूर सामने आए थे। ट्विटर के जरिए उन्होंने सफाई दी थी और कहा था कि हमने काफ़ी कोशिश की, लेकिन कोरोना नियमों का हवाला देकर उन्हें रोक दिया गया। तो खैर, उस वक्त जो नाराज़गी उपजी थी आरजेडी के खिलाफ, लालू परिवार के खिलाफ, तेजस्वी के खिलाफ, लालू यादव के खिलाफ, वो शायद बरकरार है। नज़र तो यही आता है, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने मुलाकात नहीं की है अभी तक ओसामा साहब से, और ओसामा साहब से तमाम दूसरे बड़े नेताओं का मिलना जारी है। कई पार्टियों के नेता मिल चुके हैं, सपा की बात करें या फिर और भी तमाम दलों के नेता हैं जो AIMIM हैं, और भी दूसरे दल जो पार्टियां हैं, वो उनके नेता भी मिल रहे हैं लगातार ओसामा साहब से। और इस बीच हालांकि आपको बताएं कि लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी दो बार मुलाकात की है ओसामा साहब से। उन्होंने लालू यादव की बात भी करवाई थी ओसामा साहब से, लेकिन कहीं ना कहीं बात बनती नहीं दिख रही है। जिस तरह से जो नाराज़गी उभरी थी, शायद वो नाराज़गी दूर होने का नाम नहीं ले रही है। तमाम कवायदें की जा रही हैं। हालांकि आपको बताएं कि पिछले दिनों अभी जब शहाबुद्दीन की बेटी का अभी सगाई किया गया था पिछले 1-2 दिनों पहले, तो उस वक्त जो आरजेडी के कद्दावर नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी की हम बात कर रहे हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मुलाकात की थी उनके परिवार वालों से, और उसके बाद लगातार कोशिशें जारी हैं कि किस तरह से उन्हें आरजेडी में शामिल कराया जाए। आरजेडी में जिस तरह से आरजेडी से दूरियां जो बढ़ गई हैं, उन्हें आरजेडी के करीब फिर से लाया जाए, शहाबुद्दीन परिवार की अगर बात करें तो। और उसके अलावा एक और ख़ास मुलाकात हुई है। आरजेडी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहम्मद खालिद ने भी देर रात शहाबुद्दीन के बेटे से मुलाकात की है। नया किला स्थित आवास पर उनके घंटों बातचीत की गई है। इस मुलाकात को अब शहाबुद्दीन परिवार और पार्टी के बीच जो नाराज़गी है दूर करने की कोशिश, नाराज़गी को दूर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरह से खबरें लगातार आ रही थी, नाराज़गी की खबरें लगातार उस वक्त आई। हालांकि सामने मीडिया के सामने इस तरह की कोई बयानबाजी नहीं की गई, लेकिन ट्विटर के जरिए उस वक्त हमला ज़रूर बोला गया था शहाबुद्दीन के बेटे की तरफ से। हालांकि उन्होंने बताया कि ये हमारा ट्विटर अकाउंट नहीं है, इसका गलत इस्तेमाल किया गया, इस तरह की बातें करते दिखे थे। लेकिन अब जो है आरजेडी की तरफ से प्रयास तेज कर दिए गए हैं, और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहम्मद खालिद ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब से मुलाकात की है और काफ़ी देर तक बात हुई है। तो आरजेडी की तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिश लगातार की जा रही है। और इसको आपको बताएं कि जिस तरह से अब्दुल बारी सिद्दीकी भी पहुंचे थे, जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं। कुछ ही दिनों पहले जब सगाई हुई थी तो उस वक्त अब्दुल बारी सिद्दीकी पहुंचे थे, मुलाकात की थी उन्होंने। और जो मोहम्मद शहाबुद्दीन की बेटी हैं हिरा साहब, उनकी सगाई में शामिल भी हुए थे वो। तो कई नेता लगातार प्रयास कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव खुद भी 2 बार जा चुके हैं। हालांकि ये थोड़ी हैरानी की बात ज़रूर है कि तेजस्वी यादव की तरफ से ऐसी कोई पहल फिलहाल नहीं दिखती है। और
हालांकि ये बताएं आपको कि तेज प्रताप यादव जब पहुंचे थे तो उन्होंने लालू प्रसाद यादव से सीधे सीधे बात करवाई थी ओसामा साहब की। और तो ये तमाम कवायदें की जा रही हैं। जेडीयू की तरफ से भी न्योता मिला था, आपको बताएं कि जेडीयू की तरफ से भी जो है कोशिशें की गई थी कि ओसामा साहब जो हैं शहाबुद्दीन के बेटे वो जेडीयू में शामिल किए जा सकें। तो जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता भी जो हैं उन्हें न्योता दे चुके हैं। और उसके अलावा हमने आपको बताया कि समाजवादी पार्टी के भी नेता मिल चुके हैं। उसके अलावा कांग्रेस, एआईएमआईएम, पप्पू यादव की पार्टी, पप्पू यादव खुद भी पहुंचे थे, जब जेल नहीं गए थे उसके पहले वो उन्होंने मुलाकात की थी। तो तमाम जो पार्टियां हैं वो प्रयासरत हैं कि कहीं ना कहीं जो एक बड़ा वोट बैंक है शहाबुद्दीन के नाम पर, जो शहाबुद्दीन का परिवार है, एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ है। और ख़ासकर सिवान और उसके आसपास के कई ज़िलों में जो उनका प्रभाव था साहब मोहम्मद शहाबुद्दीन का, उस प्रभाव को अपनी पार्टी के ताकत के साथ जोड़ा जाए। हालांकि आरजेडी के नेता थे शहाबुद्दीन, लेकिन जिस तरह से नाराज़गियाँ सामने आई थी उसके बाद कहीं ना कहीं आरजेडी इस मामले में बैकफुट पर आ गई। और अब जो है आरजेडी की तरफ से डैमेज कंट्रोल लगातार किया जा रहा है। तो देखना होगा कि क्या कुछ होता है आगे भविष्य में, किस तरह से सियासत जो है करवट लेती है, क्योंकि जेडीयू समेत तमाम दल जो है शहाबुद्दीन के परिवार पर नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।